गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सबका मोस्ट वेलकम है दास ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का जो चौथा क्लास है, चैप्टर एक ही चलेगा। ऐसा मत कहिए कि अब लगातार चैप्टर चेंज होगा। चैप्टर बड़ा है और जितना आवश्यक है उतना ही आपको दिया जाएगा, है ना। और विशेष जानकारी के लिए आपसे बता ही दिए हैं कि आप जरूर दास ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एकदम क्लियर वहां आपको हो जाएगा। क्लियर जो भी क्या कहते हैं पीडीएफ मटेरियल, क्लास, क्या कहते हैं आवश्यक सूचनाएं, जो भी अपडेट होता रहेगा आपको वहां से मिलता रहेगा। तो उस चैनल को क्या कहते हैं ऐप को आप लोग डाउनलोड करके और क्लास जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर 1 का क्लास 4 चौथे क्लास में हम लोग आवश्यक डिफिनेशनों को जानेंगे। एकदम क्लियर रूप से समझते हुए और लिखते हुए चलिएगा। आप लोग अपने नोटबुक को अपने पास लेकर ही बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इसके ठीक पिछले क्लास में मैंने आपको नियमित और अनियमित परावर्तन के विषय में बताया था, समझाया था, केवल बताया नहीं था, ठीक है ना। तो परावर्तन के कितने प्रकार हैं? 2, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो पहले हम लोग नियमित परावर्तन को जान लें कि नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको देखिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। यहां देखिएगा, इस चित्र में देखिएगा कि एक समतल सतह है। इस समतल सतह से आपतित किरण पुंज, ये प्रकाश की किरणें आई, इस बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद चूंकि ये क्या है, ये कलई किया हुआ है, अपारदर्शक वस्तु है, इसलिए पार नहीं कर पाया। और जब पार नहीं किया तो दूसरी दिशा में वो लौट गया। देखिए यहां दूसरी दिशा में, ठीक है ना। तो यहां आया और दूसरी दिशा में ये लौट गया। तो ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। बीच में हमने क्या दिया है? अभिलंब दिया है। इसको कौन परावर्तन कहते हैं? नियमित कहेंगे कि नहीं? ये लगातार, केवल वही नहीं, ये सब क्या है? ये आपतित किरण है। और इस समतल सतह से पड़ते ही ठीक इसी दिशा में क्या होता है? लौट जाता है। ये लगातार आया और गया, आया गया, इसको कहेंगे हम नियमित परावर्तन, ठीक है ना। लेकिन अनियमित को देख लीजिएगा, कोई दिशा उसका नहीं है, एकदम दिशाहीन है। कारण क्या है कि जिस सतह पर वो टकरा रहा है वो सतह नियमित नहीं है, समतल नहीं है। वहां टकराया और देखिए कैसे भागा, ये उबड़ खाबड़ है, ऐसे है, ऐसे है। और प्रकाश आया, यहां पड़ा और फिर भागा इधर, ठीक है ना। फिर यहां आया, इस पर टकरा कर फिर ऊपर निकल गया। अर्थात कोई इसका निश्चित नहीं है कि इसका परावर्तन कहां होगा, है ना। तो देखिएगा यहां लिखा हुआ है अनियमित परावर्तन में इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले इसको देख लीजिएगा, अनियमित परावर्तन क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणें रुखड़ा एकदम रफ हो, है क्या है? रुखड़ा है, रुखड़े और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, उसको अनियमित रूप से। तो ऐसे परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। क्लियर हो गया? जब सतह ये समतल हो तो उसको वह परावर्तन नियमित होगा। जब सतह ही उबड़ खाबड़ हो, रुखड़ा हो, रफ हो, तब वह परावर्तन अनियमित हो जाएगा। एकदम क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत वीवीआई चीज है ये, बहुत वीवीआई, हमेशा हमेशा ही पूछ देता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले जान जाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः
दो नियम है। ये मुख्य बिंदु यही है। प्रश्न पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। कितने नियम? दो नियम है। पहला नियम क्या है? दोनों देखिएगा, दोनों पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को लिखें। तो फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए मैं चित्र द्वारा समझा देता हूं। एक कोई समतल सतह है, आपतित किरण कह रहा है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया, जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है वो आपतन बिंदु हो गया। ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहां अभिलंब डाल दिए, आप डाल दिए ना। ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या है? एक ही तल में हो गया। क्लियर? ये है क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम, पहल का नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना ये होगा आपतन कोण, ठीक है ना, तो जितना ये होगा आपतन कोण उतना ही होगा परावर्तन कोण। आपतन और परावर्तन, ठीक है ना। आई, इसको आई कहते हैं, इसको आर, अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर के। हमेशा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही तो दूसरा नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तो नियमानुसार आई बराबर आर, आई हमेशा कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया, ठीक है ना। एकदम ऐसे भी याद कीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, नियम एक। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये दोनों नियम एकदम क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत भी यही है। अब हम लोग आ जाए प्रतिबिंब, इमेज पर। इमेज क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रिप होती है या मिलती है उस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि सुदूर से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या कहते हैं किसी वस्तु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एगो रियल एगो वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, उसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब अब किसे कहते हैं? जो वास्तविक कटान के फल से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान के फल स्वरूप बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब वो वास्तविक कटान से नहीं, वो काल्पनिक कटान से बनता है, अर्थात वो प्रतीत होता है, बनता नहीं प्रतीत होता है। वो जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, मतलब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। अब देख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब का हो गया कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराया और टकराकर जिस बिंदु पर मिलता है वहां जो प्रतिबिंब बनता है उसी प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब एक काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है।
इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, अर्थात यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बना था और ये काल्पनिक कटान से बनता है। ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछता है, अंतर पूछता है, अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो जब डिफिनेशन आपको याद रहेगा तब बड़े इजी से आसानी से आप इसका परिभाषा क्या कहते हैं अंतर भी लिख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में भी लिख दिया गया है और उसका इमेज है, और इमेज किसका है तो काल्पनिक प्रतिबिंब का है। इस इमेज के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंतर। अभी मैंने आपको बताया कि अंतर भी पूछ सकता है नहीं, पूछता है। बहुत भी चीज है ये। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, 4 अंतर आपको दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह किरणें माने वास्तविक प्रतिबिंब है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और ठीक इसके उल्टा उसमें जाइएगा कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ये काल्पनिक कटान से और ये वास्तविक कटान से, ठीक है ना। दूसरा कहिएगा यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बुआ ऑब्जेक्टिव के लिए भी रेडी रहिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है ये। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब कैसा बनता है उल्टा, और काल्पनिक में सीधा। काल्पनिक में सीधा, वास्तविक में उल्टा। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, और ठीक इसके उल्टा कहिएगा कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हम सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं फिल्म, देखिए पर्दे पर दिखाया जाता है। और आपसे पूछेंगे कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक है काल्पनिक है, आपको कहिए वास्तविक है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर उतारा जा सकता है और इसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है ना। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के ठीक सामने बनता है, और यह दर्पण के पीछे बनता है। ये लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हुआ। चारों के चारों अंतर आप लोग कंप्लीट रखिएगा, याद रखिएगा। बहुत भी आई है ये, ठीक है ना। चलिए, तो ये लगभग 4-5 डेफिनेशन था, अंतर था। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि पुनः आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।